नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल में स्टॉक टिप्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो के दोस्तों आया हूँ और आपका प्रॉफिट जो बनाने का मोटिव है उसे बनाए रखते हैं। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं हर्षद मेहता कांड के बारे में। दोस्तों हर्षद मेहता आपको स्कैम तो पता ही होगा किस तरह से हुआ था और वहाँ पे किस तरह से कितने लोग डूब गए थे, जिसके कारण बहुत सारा पैसा हर्षद मेहता को मिला था। मगर दोस्तों सुचेता दलाल ने वो जर्नलिस्ट ने पूरा मैटर ओपन किया और यहाँ पे लोगों को बताया कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा था जो आपको पता नहीं था। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से अभी हमारे साथ होने वाला है या फिर हो सकता है, तो दोस्तों उसके लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हमारे अभी कुछ मार्केट में ऐसे शेयर है जो कि बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं। मगर दोस्तों बेस की बात करें या फिर उसके हर एक चीज़ की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें या फिर टेक्निकल्स की बात करें, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो भी यहाँ पे बाय मोड पे इस शेयर को बड़े इन्वेस्टर रिटेलर यहाँ पे बड़ी लेवल पे बाय करने की सोच रहे हैं। मगर दोस्तों आपको अगर हर्षद मेहता स्कैम केस पता होगा तो शायद आप इसमें हाथ डालने से पहले 100 बार सोचोगे। दोस्तों अगर हर्षद मेहता स्कैम ने आपने देखा होगा तो एसीसी नाम की जो कंपनी थी, एसीसी सीमेंट था, जो दोस्तों लगभग 1992 में 200 प्राइस लेवल पे ट्रेड कर रहा था और अगले ही 6 महीने में देखा जाए तो दोस्तों वो शेयर लगभग 9000 का बन चुका था। दोस्तों कुछ ऐसा ही हमारे साथ अभी फ़िलहाल मार्केट में कुछ शेयर है जिसका प्राइस लेवल देखते ही 3 महीने 4 महीने में डबल से लेके 1000%, 1000%, 5000% तक बढ़ चुके हैं। तो ऐसे शेयर में हमें सावधानी किस तरह से बरकरार रखनी है, किस तरह से प्रॉफिट बनाना है, उसके लिए हम बात करेंगे। जब तक हर्षद मेहता एक्सपोज होते तब तक बहुत सारे लोग लूट चुके थे। दोस्तों ऐसा सिनेरियो आपके साथ ना हो, इसलिए ऐसा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा मैंने। तो चलिए दोस्तों हम जानेंगे कौन से शेयर है जिसके कारण हमें अवेयर रहना पड़ेगा मार्केट में। और बहुत सारे जो सोशल मीडिया से वेबसाइट्स है उस पर इस शेयर के बारे में बताया जाता है। बाय बाय किया करते हैं, समझ में नहीं आता किस लेवल पे बाय करना है किस लेवल पे बेचना है, तो भी उनको बाय के लिए उत्सुक किया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को। मगर दोस्तों डेटा के साथ बात करें तो उसमें डेटा कुछ और कहता है और लोगों के साथ जो बातें चल रही है और कुछ कहती है। तो हम जानेंगे दो शेयर के बारे में, रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों अगर आपको पता है ये शेयर बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूं। दोस्तों प्रॉफिट बनाना सबका हक है, उसने बनाना ही चाहिए। मगर दोस्तों अगर प्रॉफिट बनाने के लिए जगह मिलती है तो थोड़ी सी मिल रही है तो डेफिनेटली उतना प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए, ना कि ऐसे शेयर्स में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बनना है। तो हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे इस शेयर में हमें ज़्यादा समय के लिए क्यों नहीं रहना है और कितना प्रॉफिट इसमें हमें बन सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। सोया के टेक्निकल चार्ट पे आए हैं। रुचि सोया का टेक्निकल चार्ट देख सकते हैं किस कदर यहाँ से बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। देखिए एक उसका जो लय देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद उसने जो रफ्तार पकड़ी है ये ऊपरी लेवल ही दिखा रही है, ना कि वो नीचे आने का सोच रहा है। तो यहाँ से जो रफ्तार है वो कहाँ थमेगी वो किसको भी पता नहीं था। मगर क्या ये आने वाले पल या फिर आने वाले दिनों में हमें अच्छा मोमेंटम दिखाने की कोशिश करेगा क्या, ये सभी के दिल में सवाल है। क्योंकि अभी ये सोच रहे होंगे कि इसमें हमेशा 5% का सर्किट लगते रहा है। तो दोस्तों मैं पूछूंगा कितने लोगों को इसमें प्रॉफिट बनते हुआ देखा है या फिर आपने अपना प्रॉफिट बना हुआ देखा है। क्लियरली समझनी, रुचि सोया इंडस्ट्री जो है एक प्योरली मैनिपुलेटेड शेयर अभी दिख रहा है मुझे। क्योंकि इसमें कोई ऐसा रिटेल इन्वेस्टर नहीं है जो कि बाय कर पा रहा है। देखिए कि हम इसका आउटस्टैंड माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अगर हम इसका फ्लोट कैपिटल की बात करें तो दोस्तों फ्लोट कैपिटल मतलब जो उनका लिक्विड शेयर्स होते हैं उसमें ज़्यादा हमें वोलेटिलिटी नहीं दिखती। उनके पास शेयर्स तो उतने है ही नहीं जितने दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप उसका फ्लोट कैपिटल की बात करोगे तो जाके देखोगे फ्लोट कैपिटल में जितना कैपिटल मार्केट में अवेलेबल है उतना कई ज़्यादा उन्होंने अपना कैपिटल कई ऐसे हिस्सों में बांट के रखा है जहाँ पे आपको एक छोटी सी इंट्राडे डिलीवरी ही मिल सकती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कोई बंदा डिलीवरी लेना चाहता है या फिर कोई होल्डिंग के लिए जाना चाहता है उनको शेयर मिलता ही नहीं। क्योंकि इनके जो भी फ्लोट कैपिटल है वो इंट्राडे में अप एंड डाउन कर रहा है। मतलब एक बात समझ में आती है क्लियरली कि यहाँ पे कोई ऐसे बंदे हैं जो
बेच रहे खरीद रहे, बेच रहे खरीद रहे, या फिर खरीद के रखते हैं फिर दूसरे दिन बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर उसका अपर सर्किट लग जाता है, फिर बेचते हैं, फिर अपर सर्किट लग खरीदते हैं। ये सिलसिला उनका जारी है। अभी देखिए, अभी कल से हमें यहाँ पे एक डाउन सर्किट दिख रहा है, मतलब लोअर सर्किट लगना शुरू हो चुका है। तो मैं इसमें एक ही बात कहना चाहती हूँ, इनकी जो पैटर्न देखा जाए तो पैटर्न में हमें किस तरह से जो शेयर प्रोमोटिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो उसमें कितना हमें एक मजबूती इतनी नहीं दिखाई दे रही, उसकी भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले इसके रेवेन्यू की बात करेंगे। इसके ऊपर आपको मालूम है इंसॉल्वेंसी की केस फाइल हो चुकी थी, बैंक करप्सी हो चुकी था ये शेयर। उसके बाद ये कंपनी बड़ी तेज़ी से दौड़ी, क्यों दौड़ी? क्योंकि इसको पतंजलि यानी रामदेव बाबा जी ने कहा कि अभी हम आपको खरीदने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। यहाँ पे खरीदने वाले क्या थे? वो कंपनी के शेयर खरीदने वाले थे, स्टेक खरीदने वाले थे। तो लोगों को लगा पतंजलि ने पूरा सिस्टम रोजी सोया इंडस्ट्री को खरीद लिया है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी, खरीदा नहीं है पूरा, यहाँ पे कुछ 20 से 30% का स्टेक उन्होंने बाय किया है। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि रुचि सोया को हम इतना आगे बढ़ाएगा, इतने आगे बढ़ाएंगे कि कई इंडस्ट्री, जो तेल इंडस्ट्री पीछे छूट जाएगी। तो दोस्तों सही बात है, छुट्टी नहीं चाहिए, बिजनेस है। मगर दोस्तों हम पिछले कुछ दिनों की हम वार्ता करेंगे तो उसमें समझ में आता है कि हमारे देश में पेंडेमिक वायरस है। पेंडेमिक वायरस होने की वजह से कितनी कंपनियां लॉसेस में जा रही है। मगर दोस्तों एक रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, सेम सेम पैटर्न में काम कर रहा है। इतनी कंपनी में लॉसेस दिख रहे हैं, मगर ये दो कंपनियां ऐसी है कि अपना प्रॉफिट दिखाते चल रही है। यहाँ पे प्योरली मैनिपुलेटेड हो रहा है। तो यहाँ पे बड़ा स्कैम होने वाली बातें हैं। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे, कोरिलेट करेंगे थोड़ा सा हर्षद मेहता स्कैम, इसके बारे में। देखिए क्या होता है, हर्षद मेहता उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं थी, जिसके कारण हर्षद मेहता जैसे यह आदमी पकड़ा गया। अभी टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेडेड है कि यहाँ पे आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, यहाँ भले भले ऐसे माध्यम यूज़ किए जाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम यूज़ किए जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको बाइंग के लिए उत्साह आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए जाइए, आपको बाइंग मिलेगी और बड़ी वैल्यूएशन पे ये शेयर डंप किया जाएगा, और वहाँ से ये रुचि सोया इंडस्ट्री नीचे गिरना शुरू हो सकता है। तो बी अवेयर, इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 99.99% यहाँ पे प्लेज है। तो यहाँ पे एक क्लियर है आपको, प्रमोटर यहाँ पे अच्छे नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं आ रहा है, कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं है। मानते हैं कंपनी ने बहुत बड़ा कैपिटल गेन किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी आगे और अच्छी कर सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं कर सकती है। तो जो भी बातें हैं फंडामेंटली देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसमें मुझे नहीं दिख रही, जो कि अपर सर्किट लग रहा है। यहाँ पे बाइंग के लिए, डिलीवरी के लिए जो इन्वेस्टर जाना चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा है। ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये शायद आपको मौका मिलेगा बाइंग के लिए, फिर आपको लगेगा यहाँ से अगर कहीं बढ़ता है तो उस समय पे मैं बेच दूंगा थोड़ा प्रॉफिट लेके। दोस्तों तेज़ी में बने के प्रॉफिट लेना सही बात है, मगर आप जहाँ से ले रहे हो वहीं से और मार्केट नीचे गिरता है तो फिर तकलीफ वाली बात है। जैसे कि आपने 1992 में देखा हर्षद मेहता केस में, वहाँ से 9000 के वैल्यूएशन से शेयर जो गिरना शुरू हुआ, तो कौन से लेवल पे जाके बैठा है। और रुचि सोया की बात करें तो दोस्तों ये 3 रुपये वाला शेयर है, लगभग 1500 का एक हाई बना के आ चुका है। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और जानेंगे इसके बारे में और कुछ बातें आने वाले दिनों में। मगर दोस्तों अभी बात करें हम आलोक इंडस्ट्री के बारे में, आलोक इंडस्ट्री में हमें क्या दिख रहा है। हम आलोक इंडस्ट्री के टेक्निकल चार्ट पे आए। आलोक इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से देखिए जो मार्केट डाउन सर्किट में गया था, फिर से मार्केट अपर सर्किट में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और अपर सर्किट में भी आज के दिन भी अपर सर्किट में ही मार्केट ट्रेड करते हुए हमें दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये सवाल आता है कि आलोक इंडस्ट्री में ऐसी क्या बात हो गई जो कि सडनली उसके टेक्निकल्स भी बदल गए, और सडनली उसके जो उसके ऊपर जो लोन थे या फिर कुछ हम कह सकते केसेस था, जो डेट्स थे, वो सडनली कैसे बदल गए। यहाँ पे बात आती है बड़ा बिजनेस की। अगर बड़ा बिजनेस की बात आती है तो दोस्तों आपको हिंट लगी गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर छोटे छोटे मछलियाँ अगर पानी में है तो उसको बड़ी मछलियाँ खाने वाली होती है, उससे अपना पेट भरने वाली होती है। इसी तरह का आलोक इंडस्ट्री एक शेयर है। यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन अपना हाथ डाल रहे हैं और यहाँ पे लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही एक वैल्यूएशन इतना बड़ा बनाएंगे, यहाँ पे जाके आपको शेयर मिलता है, वहाँ पे जाके आपको डंप वैल्यू बड़ी
जिस कारण आप सोचोगे अरे नहीं लेता तो ही बेहतर होता, क्योंकि अभी वैल्यूएशन डंप हो रहा है। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, अगर आने वाले दिनों में आपको ये मिलता है तो डेफिनेटली आप यही सोचोगे एक बड़ी लेवल पे मैं इसको बेच दूंगा। अभी 6 रुपये से इतनी तेज दौड़ लगा चुका है कि इसने लगभग 50 रुपीज़ के आगे की दौड़ लगा चुका है। तो आपके माइंड में एक ही थॉट होगा कि इसको और मैं खरीद लूँ और अपना पैसा बढ़ाने की सोचूं। दोस्तों सेम पैटर्न की बात करूंगा आलोक इंडस्ट्री में भी, रुचि सोया में जैसी बात की है कि बताओ अभी जो रुचि सोया में चल रहा था वही आलोक इंडस्ट्री में चल रहा है। कोई ऐसी बड़ी उथल पुथल नहीं हुई या कोई बड़े रिजल्ट नहीं आए, फिर या फिर उनको कोई बड़ी एक चीज़ उपलब्धि नहीं हुई जिसके कारण इसमें तेज़ी आ सके, फंडामेंटली कुछ चेंजेस हुए हो या फिर कंपनी कुछ और बड़े अपने प्लांट शुरू करने जा रही हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। जस्ट ऐसी दो एक न्यूज़ आती है कि इनको बैंक घोषित करने के बाद जो हमारे बड़े देश के बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी आते हैं, 4000 करोड़ का एक लोन देते हैं और कहते हैं कि मेरी भी इसमें हिस्सेदारी रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात क्या हो रही थी, ये उनको लोन दे रहे हैं, लोगों की समझ क्या बन गई, इन्होंने कंपनी खरीद ली है। जेएम फाइनेंशियल एंड मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री इनको अपना तरफ से एक लोन दिया है और उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाई है। दोस्तों अगर कोई बिजनेसमैन अपना पैसा लगाता है तो डेफिनेटली अपना पैसे का ज़्यादा पैसा किस तरह बने इसके बारे में हमेशा सोचते रहता है। यही बड़ा बिजनेसमैन अभी छोटी मछलियों को खाने को तैयार बैठा है। तो आपको तैयार रहना है, आपका अगर पैसा आप डाल रहे हो तो सोच समझ के डालिए। अगर रैली में आपको मिल रहा है प्रॉफिट तो प्रॉफिट लेके निकल जाइए, क्योंकि इसमें बड़ा कांड होने की अभी एक संभावना बन चुकी है। मैं ये नहीं चाहता, आपको डराना नहीं चाहता या फिर आपको भयभीत नहीं करना चाहता कि इसमें बाइंग मत कीजिए। देखिए कई शेयर ऐसे हैं जो मल्टीबैगर बन चुके हैं, कई ऐसे शेयर हैं जो कि 20 पैसे के थे अभी हज़ारों रुपए के हैं। आपको मैं 2002 का शेयर दोस्तों इसका एक एग्जांपल देता हूँ। 2002 में सिम्फनी कूलर का नाम आपने सुना होगा, तो लगभग 20 पैसे का शेयर था दोस्तों, और 2014 में बात की जाए तो लगभग 1100-1300 रुपये पे वो ट्रेड कर रहा था। ये मल्टी बिगर शेयर बनते हैं, मगर दोस्तों बिजनेस मॉडल के बारे में भी सोचना चाहिए, उसके क्वार्टर्स के बारे में सोचना चाहिए, उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, फिर उसके बारे में उसी तरह से इसमें जो बिजनेस मॉडल एक्सपांड करते जा रहे हैं, एफिलिएट्स बढ़ते जा रहे हैं, इनका बिजनेस कैसे बड़ा बनता जा रहा है, इसके बारे में भी सोचना है दोस्तों। एक न्यूज़ के कारण हम इस पर डिसीजन नहीं ले सकते कि हमारा पैसा इसमें बन सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसमें 99.99% यहाँ पे डिलीवरी बेस जाता है, और डिलीवरी बेस एक हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा जो बात की जाए दोस्तों, एक क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स प्रोमोटर होल्डर है उनकी भी कई ऐसी बड़ी हम कह सकते हैं प्रोमोट होल्डिंग है, वो अभी भी गिरवी है। तो जो गिरवी है का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अभी भी एक पुख्ता सबूत नहीं है कि इसका फंडामेंटल आने वाले दिनों में अच्छा बन सकता है। तो ये यहाँ पे हमें सिग्नल मिलता है। हम रुचि सोया की बात करेंगे तो 99.99 यहाँ पे दोस्तों क्या है मालूम है, रुचि सोया में वहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग, यहाँ पे एक टोटल प्रोमोटर होल्डिंग की तरह एक हमें दिखाई दे रहा है चीज़, जिसके कारण वहाँ पे आपको जो डिलीवरी वैल्यूम कुछ भी नहीं दिखाई देगी तो वहाँ तो खाली इंट्राडे में ही वैल्यूम दिखाई देगी, डिलीवरी बेस पे कोई वैल्यूम नहीं दिखाई देगा, और आपके चार्ट में आपको 100% डिलीवरी दिखाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो पैसा लगा रहा है डिलीवरी बेस पे और कमा रहा है, ऐसा कोई बंदा नहीं दिख सकता, क्योंकि वहाँ पे मैन्युपुलेशन हो रहा है। सेम एज इट इज आलोक इंडस्ट्री में भी हो रहा है। तो अभी हम बात करेंगे इसके बिज़नेस के बारे में। तो इसका बिज़नेस दोस्तों आलोक इंडस्ट्री का टेक्सटाइल का है। बहुत सारे लोग जानते हैं टेक्सटाइल के बिज़नेस के कैसे लगे पड़े हैं अपने इंडिया में, बड़ी बड़ी कंपनियां धाराशायी हो चुकी है। और अपनी सबसे बड़ी बात दोस्तों, पेंडेमिक वायरस आने के बाद तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, मगर आलोक इंडस्ट्री को पीपीएफ किट बनाने का एक ऑर्डर मिला, तो जो कि लगभग पर डे में उनको 1 लाख क्वांटिटी बनानी है, जो कि पहले पूरे महीने में 1 लाख क्वांटिटी नहीं बना पा रहे थे। उनको ऑर्डर इतना बड़ा मिला कि वो अभी दिन रात अपनी मेहनत करके प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहे थे। दोस्तों ये एक बेनिफिट वाली बात है आलोक इंडस्ट्री में, इसका बिजनेस थोड़ा दौड़ने लगा है। मगर दोस्तों ऐसे एक निगलेंसेंस सी बात लेके या फिर भूलने वाली बात जैसे है, हम डिनाई नहीं कर सकते इस बात को कि हम इसमें आग बंद करके पैसा डालें। तो दोस्तों आपको सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह करना है, क्योंकि हर्षद मेहता स्कैम में भी हर्षद मेहता जी ने कहा था खरीदो खरीदो खरीदो, बहुत बढ़िया शेयर है। हर्षद मेहता भी इसी इसी तेजी से रफ्तार से शेयर को बढ़ा रहे थे दोस्तों। 6 महीने में एसीसी सीमेंट 200 रुपये से 9,000 तक चला गया था, और उसी समय एसीसी सीमेंट की भी
जो रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री है, उसी तरह से उसके भी फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं थे। उस समय बड़े एक्सपर्ट जानते थे और उसी समय बड़े एक्सपर्ट ने भी अपनी राय रखी थी कि ऐसे शेयर्स में बाइंग नहीं करनी है। सेम टू सेम यहाँ पे भी बड़े इन्वेस्टर्स या फिर बड़े बड़े यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है वो उनकी राय है कि इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।